अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जहांगीर, मेरे साथ है हमजा और आलमगीर। आप देखें हमारा चैनल पाकिस्तान रेड्स। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, आप सबको मर्द प्यार सलाम। तो गाइस, जो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ की रीजन ढूंढ रहे हैं लोग। तो लोग ढूंढ रहे हैं कि आखिर क्या वजह हो सकती है। तो उन रीजंस को देखते हुए एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, कि आप कह सकते हैं कि ब्रेक थ्रू मिला है कि उनकी जो है ना सुसाइड की वजूहात में क्या ये भी मसाइल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद ये मसला हो सकता है। तो सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। उसका कुछ हिस्सा भी हो सकता है और कुछ पूरी हिस्सा हो वजह भी हो सकता है, सकती है। शायद पूरी वजह भी हो। और चलते हैं, ये वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ ने सबको चौंका दिया। एक एक्टर जो खुद अपने दम पर जीरो से शुरू करता है और अपना नाम बनाता है। जो एक्टर इतनी हिम्मत रखता है, वो एक्टर सुसाइड कैसे कर सकता है? किसी को भी उनके सुसाइड की बात हजम ही नहीं हो रही है। ऐसे में बहुत सारी बातें सामने आई। सुशांत सिंह राजपूत पिछले कुछ समय से डिप्रेशन में थे और इनके डिप्रेशन का रीज़न जो सामने आया है वो बहुत चौंका देने वाला है। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड पर सवाल उठते ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई मैसेजेस आने लगे। कई मीडिया के जो ग्रुप्स है उसमें ऐसे मैसेजेस आए जिसमें उन बैनर्स के नाम है जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया था, उन्हें बाइकआउट कर दिया था। इन बैनर्स ने डिसाइड कर लिया था कि ये अपनी किसी भी फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत को नहीं लेंगे। 7 बैनर्स के नाम थे इस मैसेज में और वो सातों बैनर बॉलीवुड इंडस्ट्री को रूल करते हैं। एक एक करके मैं आपको उन बैनर्स के नाम बताती हूँ और पूरी कहानी बताती हूँ। ये खबर 3 महीने पहले ही आ चुकी थी। सुशांत सिंह राजपूत एक सक्सेसफुल एक्टर थे, एक स्टार थे और उनका सुसाइड कर देना बहुत सारे सवाल उठा देता है। ऐसे में प्रोफेशनल राइवलरी सामने आई और सबके व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ ऐसे मैसेजेस आए जो चौंका देने वाले थे, जिसमें ये लिखा था कि इंडस्ट्री के 7 बड़े बैनर्स हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को बाइकआउट कर दिया था। सबसे पहला नाम धर्मा प्रोडक्शन। जी हाँ, करण जौहर की कंपनी। इस कंपनी को शुरू किया था उनके फादर ने, जिन्होंने दोस्ताना और अग्निपथ जैसी फिल्में बनाई थी। करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन बड़ी बड़ी फिल्में बना चुकी है, राइट फ्रॉम कुछ कुछ होता है टू स्टूडेंट ऑफ द ईयर। करण जौहर पर अक्सर इल्ज़ाम लगते हैं नेपोटिज्म के, ग्रुपिज्म के। जहां नेपोटिज्म का इल्ज़ाम इन पर कंगना रनौत ने लगाया, वहीं अगर बात करें ग्रुपिज्म की तो सब जानते हैं कि बॉलीवुड में करण जौहर उन्हीं लोगों के साथ पार्टी करते हैं, उन्हीं लोगों को अपने शो पर बुलाते हैं जो उनके ग्रुप का हिस्सा होता है। यानी कि जो उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं वो उनके शो पर भी इन्वाइटेड नहीं। गोविंदा जो इंडस्ट्री के सुपरस्टार है वो आज तक कॉफी विद करण पर नहीं गए हैं, यही उसका एग्जाम्पल है। कंगना रनौत को करण जौहर तब बुलाते हैं जब कंगना रनौत एक बहुत बड़ी स्टार बन जाती है। और अगर बात करें ग्रुपिज्म की तो करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर तो ग्रुपिज्म पर ही बेस्ड है। धर्मा प्रोडक्शन के बाद जो अगला बैनर है वो है बालाजी फिल्म्स। ये बहुत ही शॉकिंग है कि बालाजी फिल्म्स का इस लिस्ट में नाम है। बालाजी फिल्म्स वो प्रोडक्शन हाउस है जिसने सुशांत सिंह राजपूत को पहचान दी। पवित्र रिश्ता जिस शो ने सुशांत सिंह राजपूत को पॉपुलर बनाया था और इस शो से रिलेटेड ही एक छोटा सा किस्सा एकता कपूर ने हाल ही में शेयर किया था कि चैनल सुशांत सिंह राजपूत की जगह किसी और एक्टर को चाहता था, लेकिन एकता और उनकी टीम ने चैनल को कन्विंस कर दिया कि इस बंदे में दम है और मैं गारंटी लेती हूँ कि ये शो हिट जाएगा। और इस तरह से सुशांत सिंह राजपूत फेस बने पवित्र रिश्ता का, जहां से उन्होंने पहचान ली। एकता कपूर के लिए ये बात है इंडस्ट्री में कि वो नए चेहरों को चांस देती है। उन्होंने बहुत सारे न्यू कमर्स को स्टार बनाया है, भले ही स्मृति ईरानी हो, प्राची देसाई हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत ही क्यों ना हो। लेकिन ये बात भी सच है कि जब ये स्टार्स बहुत बड़े बन जाते हैं, इनकी ब्रांड एकता कपूर से भी ज़्यादा बड़ी बनने लगती है, तब एकता कपूर के साथ इनका पंगा भी होता है और ऐसी खबरें टाइम टाइम पर सामने आती रही है। इस लिस्ट में तीसरा प्रोडक्शन हाउस वो है जो इंडस्ट्री में कई सालों से काम कर रहा है और बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस की है, बड़े स्टार के साथ काम किया है। जी हाँ, साजिद नाडियाडवाला प्रोडक्शन। दिव्या भारती इनकी वाइफ थी। इनके ग्रैंडफादर ने 100 से भी ज्यादा फिल्में प्रोड्यूस की थी। इनके फादर भी बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे। साजिद नाडियाडवाला बॉलीवुड में अपने आप में एक बहुत बड़ा कैंप है। इन्होंने बहुत बड़ी फिल्में प्रोड्यूस की है, जुड़वा, हाउसफुल सीरीज,
किक और हाल ही में रिलीज सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे के प्रोड्यूसर भी अच्छा। साजिद नाडियादवाला ही थे। साजिद फिर क्यों? नाडियादवाला भी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है जो साल में काफी फिल्में प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद नाम आता है लिस्ट में टी सीरीज का। और हम my सब God. जानते हैं कि Sorry. टी सीरीज पहले Sorry to म्यूजिक गई। का सबसे बड़ा लेबल था, लेकिन अब टी सीरीज फिल्म प्रोडक्शन में भी बहुत बड़ा लेबल है। ऐसा कहा गया था कि टी सीरीज का टाई अप था साल भर में 20 फिल्में बनाने का। कुछ इस तरह की डील्स टी सीरीज की रहती है चैनल्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ। यही कारण है कि टी सीरीज भी साल में मैक्सिमम फिल्में प्रोड्यूस करता है और बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा बैनर है। इस लिस्ट में शामिल है एक और बैनर, जिस बैनर ने बॉलीवुड को कई बड़े सितारे दिए हैं। शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, जी अच्छा। हाँ, यशराज बैनर। इनफैक्ट अगर बात यशराज करें बैनर सुशांत भी सिंह आ राजपूत की, तो सुशांत सिंह राजपूत भी एक टाइम पर यशराज की आंखों के तारे बन गए थे। शुद्ध देसी रोमांस उन्होंने प्रोड्यूस की थी, साथ ही उसके बाद ब्योमकेश बख्शी भी उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की प्रोड्यूस की थी। और इसके अलावा आपको बता दूं कि बेफिक्रे फिल्म के लिए भी पहली चॉइस सुशांत सिंह राजपूत ही थे, लेकिन बाद में ब्योमकेश बख्शी का फ्लॉप होना और तब यशराज ने अपना प्लान चेंज कर दिया और इस फिल्म में रणवीर सिंह को कास्ट कर दिया। इसके अलावा पानी एक फिल्म वो प्रोड्यूस करने वाले थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ। शेखर कपूर इस फिल्म को बना रहे थे। इस फिल्म के लिए सुशांत सिंह राजपूत ने 1.5 साल तक कोई भी फिल्में नहीं ली थी। कारण था कि वो पानी में काम करना चाहते थे और यशराज के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था 3 फिल्म्स का। तो जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाता तब तक सुशांत सिंह राजपूत कोई और फिल्म साइन ही नहीं कर सकते थे। इस कारण वो रामलीला का हिस्सा नहीं बन पाए, बाजीराव मस्तानी का हिस्सा नहीं अच्छा। बन पाए, Oh फितूर फिल्म उन्होंने नहीं की। कुछ इस तरह की बड़ी फिल्में उन्होंने अपने करियर के टॉप टाइम पर छोड़ी थी और यहीं से सुशांत सिंह राजपूत और यशराज के बीच कोल्ड वॉर हो गया था। तो यशराज ने तो सुशांत सिंह राजपूत को तभी से बाइकआउट कर दिया था। ये लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। इस लिस्ट में अब नाम आता है दिनेश विजान का। दिनेश विजान एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर है और हाल ही में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन फिल्में प्रोड्यूस की है। लव आजकल, कॉकटेल, स्त्री, लुक्का छुपी। इनफैक्ट सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म राबता के प्रोड्यूसर भी दिनेश अच्छा। विजान ही थे। और अब इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है उस सुपरस्टार का जो खुद एक बहुत सलमान बड़ा खान। ब्रांड है और इनका बैनर भी एक बहुत बड़ी ब्रांड है। अब तक इस सुपरस्टार के लिए कहा जाता था कि जिन लोगों को ये पसंद नहीं करते हैं उनका ये नाम भी नहीं लेते हैं और उन्हें बस इग्नोर करते हैं। ये ग्रुपिज्म, बाइकआउट करना, ये सब ये नहीं करते थे। लेकिन अब इसमें इनका नाम आना बहुत ही चौंका देने वाला है। जी हाँ, लास्ट नाम है इसमें सलमान खान फिल्म्स का। सलमान खान के लिए कहा जाता है कि वो इंडस्ट्री में न्यू कमर्स को सबसे ज़्यादा चांस देते हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इस लिस्ट में सलमान खान का भी नाम है। ये जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस है, ये इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस है और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इन प्रोडक्शन हाउसेस पर। ताज्जुब होता है ये जानकर कि ये मुट्ठी भर लोग डिसाइड कर देते हैं किसी भी स्टार का फ्यूचर। इन सब के बाइकआउट करने से सुशांत सिंह राजपूत के पास ऑप्शन ये था कि या तो वो टीवी सीरियल करे या फिर वो वेब सीरीज़ करे। कुछ ऐसी सिचुएशन में सुशांत सिंह राजपूत आ गए थे और सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ इस तरह से इंडस्ट्री में ग्रुपिज्म हुआ है, इसकी खबर आ गई थी फरवरी में ही। जी हाँ, KRK ने अपना एक ट्वीट शेयर किया था जिसमें उन्होंने इन सभी प्रोडक्शन हाउसेस का नाम मेंशन किया और लिखा था कि इन सभी प्रोडक्शन हाउसेस ने सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया है और अब उनके पास ऑप्शन है सिर्फ टीवी सीरियल और वेब सीरीज़ करने का। और कुछ ही महीनों में वो सुशांत सिंह राजपूत जो अपने करियर में अच्छा कर रहे थे, फिनेंशियली सिक्योर थे, जो एक्टर एक स्टार है, जो अपनी लाइफ में सेटल्ड है, उन्होंने इंडस्ट्री में बेहतरीन फिल्में की है और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। वो एक्टर अपनी लाइफ के इस पॉइंट पर इतना कुछ होते हुए अपने आप को ख़त्म कर देता है बिना कुछ बोले। ये बहुत कुछ कह जाता है हमारी इस इंडस्ट्री के बारे में। वेल, अगर ये मैसेजेस, ये ट्वीट यही सच्चाई है तो फिर इस बात से इंडस्ट्री का एक और चेहरा, एक और डबल स्टैंडर्ड सामने आता है, क्योंकि जिन लोगों का बाइकआउट की लिस्ट में नाम है उन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत की डेथ पर ट्विटर पर आंसू बहाए हैं, इमोशनल मैसेजेस लिखे हैं। पर आपको क्या लगता है, इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को सपोर्ट करने वाले, ग्रुपिज्म को सपोर्ट करने वाले लोगों के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? क्या इनके ऊपर भी कोई एक
बॉडी को बिठाना चाहिए जो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखे और नज़र रखें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें अपनी राय को। तब की और कैसे में अभी के लिए बस बड़े हैरानकुन बहुत ही और चौंका देने वाले अफसोसनाक इंकशाफात हैं जो हुए इंकशाफात हैं। हैं। मुझे अच्छे नहीं लगे ये इंकशाफात, जो कि बहुत बुरे लगे हैं। उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ को ठुकराया यशराज फिल्म्स के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, और बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट भी ज़ाया हो गया तो वो क्या करे फिर, ना इधर के ना उधर के। इस बारे में उनकी बहस हुई होगी, उन्होंने बाइकआउट कर दिया। और इसी मतलब तरह मैं ये सोच रहा हूँ कि सबको इनसे ऐसा क्या खौफ था कि सब बाइकआउट कर रहे थे। ये भी एक सोचने वाली बात है। ऐसी क्या वजह थी जो इनको कोई मूवी नहीं मिल रही थी। और मेरा मतलब एक ऐसा क्या एक खौफ था कि लोग इनको बाइकआउट करने पे तैयार हो गए, तो वो भी बाइकआउट करा, वो भी बाइकआउट करा, वो भी बाइकआउट करा। क्या आखिर ऐसा क्या मामला था? मेरे ख्याल से अगर इनको बाइकआउट किया भी जा रहा था तो इन्हें वेब सीरीज़ें करनी चाहिए थी। टीवी सीरियल्स ना भी करते तो वेब सीरीज़ कर देते, तो इससे ये हो सकता था कि इनकी पॉपुलैरिटी में उधर से ज़्यादा होती, तो इधर से किसी को होश आता यार चलो ले ही लेता हूँ। यार इनके अलावा भी तो और बड़े जो है ना बैनर्स हैं, और भी बहुत कुछ है। और भी बहुत से बैनर्स तो हैं वैसे। तो बाकियों ने तो नहीं ना कुछ कहा था, तो आखिर तो चांस मिलना था। मेरे ख्याल में थोड़ा खुद को टाइम देना चाहिए था उनको, थोड़ा टाइम देना चाहिए था, कंट्रोल करना चाहिए था खुद को। जो लोग उनको नहीं पसंद करते इन्होंने उनको तो खुश कर दिया ना। खुश कर दिया, या वो भी पछता रहे हों। अब चाहे वो पछता रहे हों, शायद उनका ये मकसद नहीं था कि वो इतनी हद तक चला जाएगा, लेकिन फिर भी नेक्स्ट टाइम भी वो देखेंगे कि ऐसा नहीं करना हमने। हम तो यही कह सकते हैं, लेकिन जिन्होंने किया वो बहुत बुरा किया। अब तो उनके साथ बाइकआउट होना चाहिए। ये सारा सीन जो कि नज़र आ रहा है, अब देखते हैं कि ये भी बहरहाल एक कहानी है। हम ये कह सकते हैं कि एक कहानी है जो कि हमें मुख्तलिफ लोगों की तरफ से मिल रही है, जो कि इन्होंने हमें जो है ना बताया कि कहानी का एक रुख ये भी है, ठीक है, कि शायद ये वजह भी हो सकती है, ठीक है। अब पता ये नहीं है ना कि मज़ीद जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो हमें असल हक़ाइक़ की तरफ हम मज़ीद आगे बढ़ सकेंगे। हो सकता है कि पर्सनल इशू हो उनका, हो भी सकता है कोई पर्सनल इशू हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि पर्सनल इशू अलग चल रहा हो और ये अलग डिप्रेशन हो, और हाँ। दोनों का मिक्सचर ऐसा हुआ हो कि और भी कोई मसले हो, इन्हें समझ ना आ रही हो कि मैं क्या करूं, मैं इसका हल कैसे निकालूं। उनका यही हल है कि बस खून हो जाओ बस। तो गाइस ये था आज का वीडियो, और आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा जरूर बताना। जानने से पहले आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इनकी पाकिस्तान रिएक्ट्स।